हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो टू। चलिए दिस कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 39 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बॉक्सिंग अरीना से, जहां पर अनाउंसर फाइनल मैच की अनाउंसमेंट कर रहा होता है। और तभी हमें टेंगमिंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां पर एक दोस्त कहता है कि क्या टेंगमिंग ठीक रहेगा। मैंने सुना है कि वो बॉक्सर किंग बहुत ही ब्रूटल है, वो अपने ओपोनेंट को या तो मार देता है या तो इंजर्ड कर देता है बुरी तरह से। और तभी टेंगमिंग का मोटा दोस्त कहता है कि हमारे बॉस बहुत ही स्ट्रांग है, वो इन जैसे 5 से बॉक्सर किंग्स को तो ऐसे ही हरा देंगे। और तभी जिंगजिंग कहती है कि अंडरग्राउंड की बॉक्सिंग ज़्यादातर मैच टू डेथ होती है और यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा मैचेस जीतने वाले को दरअसल ओपोनेंट्स को पूरी तरह से मारना पसंद है और जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। भले ही टेंगमिंग बहुत ही स्ट्रांग हो, पर हमें बॉक्सर किंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और तभी हमें बॉक्सर किंग को फाइटिंग पोजीशन में दिखाया जाता है और एरिना के लोग बॉक्सर किंग को शेयर अप कर रहे होते हैं। और बॉक्सर किंग टेंगमिंग से कहता है कि बच्चे, अब मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। इसी के साथ वो टेंगमिंग पर जोरदार अटैक कर देता है और टेंगमिंग उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। और टेंगमिंग सोचता है कि इसके मूव्स बहुत ही फास्ट है और एक 100 में जीतने वाले ओपोनेंट से मुझे यही उम्मीद थी। बॉक्सर किंग टेंगमिंग से कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम मेरे सारे पंचेस को डॉज करने में कामयाब हो गए। टेंगमिंग सोचता है कि इसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है और इसके आवाज के साथ ये बिल्कुल गे की तरह लगता है। बॉक्सर किंग टेंगमिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरे असली पावर का स्वाद चखाता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने पावर को अनलिश करता है और टेंगमिंग की तरफ तेजी से अटैक करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि टेंगमिंग उसके अटैक से डॉज कर रहा होता है। और तभी बॉक्सर कहता है कि मेरे पंच का स्वाद चखो बच्चे, और एक जोरदार पंच टेंगमिंग को मारता है और इसके पंच से टेंगमिंग अपने हाथ को क्रॉस करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि अटैक को ब्लॉक करने की वजह से टेंगमिंग के हाथों से धुआं निकलने लगता है कि उसका स्ट्रेंथ कमाल का है, ये अपने टाइटल का हकदार है। और तभी टेंगमिंग खड़ा हो जाता है और बॉस की तरफ देखने लगता है। अभी हमें बॉस को दिखाया जाता है, जो कहता है कि ये लड़ाई बस और कुछ ही टाइम तक चलने वाली है। और दूसरे पल हमें दिखाया जाता है कि टेंगमिंग को कुछ हो रहा होता है। टेंगमिंग कहता है कि मेरा बॉडी। टेंगमिंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टेंगमिंग को ऐसे देखकर परेशान होते हैं और टेंगमिंग को बुलाते हैं। और तभी जिंगजिंग कहती है कि तुम लोग डरो मत, उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हमारी टॉमबॉय जिंगजिंग से कहती है कि पर हमारे बिग ब्रदर के साथ ये क्या हुआ। और तभी जिंगजिंग कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। और तभी बॉक्सर किंग कहता है कि लगता है वो ड्रग्स आखिरकार तुम पर काम कर रहा है। बॉक्सर टेंगमिंग से कहता है कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर हार्ड वर्क करना नहीं जानते, वो बस आसान तरीका अपनाते हैं। ने भी दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया, इसलिए आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और ऐसा कहकर बॉक्सर टेंगमिंग के पास जाता है और उसको गले से पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपने हाथों के पकड़ को टाइट करने लगता है। और तभी हमें टेंगमिंग को थोड़ा सा सफर करते हुए दिखाया जाता है। टेंगमिंग को ऐसे देखकर अरीना के लोग टेंगमिंग पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे जीनियस, हमने तुम पर पैसा लगाया है, तुम कुछ करो। कह रहा होता है कि मैंने तुम पर सारे पैसे लगा दिए, तुम्हें किसी भी तरह इस मैच को जीतना पड़ेगा। और तभी हमें बॉक्सर को दिखाया जाता है, जो टेंगमिंग से कहता है कि मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, बॉस ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है, पर अगर तुम कोई डील करना चाहते हो तो 5 लाख RMB के बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, और तुम्हारे लाइफ के बदले ये कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। और तभी टेंगमिंग कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ, 5 लाख RMB मेरे लाइफ के बदले में कुछ भी नहीं। और तभी बॉक्सर सोचता है कि इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, मैं उसको मार दूंगा। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टेंगमिंग अपने इनर की को अनलिश करता है और बॉक्सर का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बॉक्सर का लेफ्ट हैंड पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। अभी हमें टेंगमिंग के दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी टॉमबॉय गर्ल कहती है कि मुझे पता था बॉस, आप इन जैसे स्टूपिड बॉक्सर किंग से नहीं हारेंगे। और ये देखकर बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर यह चल कर रहा है, आखिर टेंगमिंग अपने एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। और मैनेजर कहता है कि मैंने उसको ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट करते हुए देखा था और इस बार ड्रग 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। और तभी बॉक्सर रोते हुए कहता है कि ओ मेरा हाथ, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता। कहता है कि बॉस ने तुमको ड्रग का ओवरडोज दिया था, तो तुम कैसे अपने इनर्जी को इस्तेमाल कर पा रहे हो। और टेंगमिंग कहता है कि मैंने इस कमज़ोर ड्रग को अपनी इनर्जी के मदद से न्यूट्रलाइज कर दिया और मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से बस खेल रहा था।
और टैंगमिंग कहता है कि ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग बहुत ही बोरिंग है। और तभी बॉक्सर टैंगमिंग पर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि बोरिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं इस पोजीशन पर कैसे पहुंचा। दूसरे ही पल टैंगमिंग बॉक्सर को एक ही पंच से थेर कर देता है। बॉक्सर खून से लथपथ हो जाता है। मुझे तुम्हारे लाइफ के बदले 5 लाख आरएमबी नहीं चाहिए, तुम बस अपने लिए एक अच्छे से स्पेशलिस्ट को ढूंढो। और इसी के साथ टैंगमिंग बॉस की तरफ देखने लगता है और रेफरी टैंगमिंग को विनर घोषित कर देता है। और हम बॉस को बहुत ही गुस्से के साथ टैंगमिंग को गाली देते हुए देखते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड 39 पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।